हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं तीसरा लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इससे पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है अपन ने, सबको याद है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था, फैराडेज लॉ पढ़ा था और लेंस लॉ पढ़ा था। ठीक है, चलो। आज हम जो लेके आए हैं वो कुछ पढ़ने का नहीं है। आज अपन ने जो पढ़ा हुआ है ना उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम लिखी हुई है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ 0.06 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया हमको गिवन है कितना, 0.06 मीटर स्क्वायर गिवन है क्या? ठीक है। और क्या दिया हुआ है साथ में? मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है अपन को। कितना दिया हुआ है बच्चों? 1.2। ठीक है, यहाँ पे टेस्ला इसकी यूनिट होती है, बताई थी मैंने आपको। ठीक है। और यहाँ पे बोला हुआ है कि वे विद इट्स प्लेन इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है। और ये हमारा रखा हुआ है क्या? प्लेन। तो प्लेन इससे बना रहा है कितना एंगल? 30 डिग्री। ठीक है। क्योंकि जो हमारा थीटा आता है यहाँ पे वो 30 डिग्री आएगा क्या? भाई हमारा फॉर्मूला क्या था उसका फ्लक्स का? बी ए कोस थीटा। तो यहाँ पे जो ये थीटा है, क्या यही वाला थीटा है क्या? नहीं। थीटा क्या था हमारे पास? थीटा था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? और हमको तो इसका एरिया वेक्टर निकालना है। तो सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा क्या? ठीक है। तो ये 30 है, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये थीटा है। तो ये टोटल 90 होगा। 90 में से अगर 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 60। क्या यही हमारा थीटा है क्या? हाँ। ठीक है। तो क्या होता है, हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, थीटा 30 रख देते हैं, लेकिन 30 नहीं दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ठीक है। तो रखें यहाँ पे अपन फॉर्मूले में वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ करते हैं अपन, बी की वैल्यू कितनी है? 1.2 टेस्ला इंटू ए कितना दिया हुआ है अपन को? 0.06 इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.072 बाय 1/2। तो कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 0.036। क्या आया हमारे पास? ये फ्लक्स आया है। तो फ्लक्स की यूनिट लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो क्या होती है फ्लक्स की यूनिट? वेबर। सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अ लूप ऑफ वायर, एक वायर का लूप है। ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, एक वायर का लूप है जो कहाँ रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, बी में। जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 0.3। आगे क्या लिखा हुआ है? जैकब टेस्ला। जैकब का मतलब क्या है सर? जैकब का मतलब होता है कि जे डायरेक्शन यानी कि प्लस वाई डायरेक्शन में जा रही है ना? ये मतलब होता है ना? ठीक है। और क्या बोला हुआ है? फाइंड द फ्लक्स थ्रू द लूप इफ एरिया वेक्टर हिज ए वेक्टर। एरिया भी देखो ए वेक्टर में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है भाई? 2 i कैप प्लस कितना दिया हुआ है? 5 j कैप माइनस 3 k कैप। और यूनिट क्या लगाएंगे पीछे? मीटर स्क्वायर लगाएंगे क्या? क्योंकि एरिया दिया हुआ है तो एरिया मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है। तो अब ये तो यार वेक्टर फॉर्म में आ गया, हमको निकालना है फ्लक्स। और थीटा वीटा भी गिवन नहीं है यहाँ पे। तो क्या करें? तो हमको तो फॉर्मूला पता है, फाई का क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। ठीक है। अब अगर मैं कोस थीटा हटा दूं यहाँ से तो क्या ये ऐसा कुछ बन जाएगा? देखना, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या बी ए कोस थीटा होता था? वेक्टर में पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है। चलो तो बी लिखते हैं। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 0.3। क्या लिखा हुआ है? जैकेप। ठीक है। बीच में क्या लगाएंगे? डॉट। फिर एरिया वेक्टर कितना दिया हुआ है? 2 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 3। क्या सबको दिख रहा है क्या यहाँ तक? ठीक है, -3 k कैप। तो क्या करते थे डॉट में? आई को आई से, जे को जे से और के को के से करते थे ना, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे आई है क्या? आई तो है ही नहीं। तो यहाँ पे इसके लिए जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है। हमको तो जे वाले को जैसे करना है बस। ठीक है। तो 0.3 को करेंगे किससे? जे वाले से, यानी कि 5 से। प्लस यहाँ पे के का भी कोई कंपोनेंट नहीं है तो प्लस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से 5 × 3 कितना हो गया बच्चों? 1.5। और क्या निकाल रहे हैं वही अपन? फ्लक्स से निकाल रहे हैं, तो यूनिट क्या आ जाएगी? वेपर आ जाएगी। आई बात समझ में? तो इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लग रहे हैं सारे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया है, देखो देखते हैं क्या बोला है।
इसमें लिखा हुआ है एट अ गिवन प्लान, एक प्लान दिया हुआ है हमें एक्स वाई जेड, साफ साफ दिख रहा है हमको, तीन कंडीशन दे रखी है ना। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, आप तो सिंपल याद रखो कि हमें दो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, एक दे रखी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक देखो एरो लगा नीचे यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड दे रखी है, ठीक है ना। दो दे रखी है बी एच एंड बी वी, ठीक है, ये वर्टिकल वाली है और ये हॉरिजॉन्टल वाली, इतना याद रखो, ठीक है। आर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स और वाई में बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्या पूछा हुआ है, टोटल अपन को फ्लक्स निकालना है, सिंपल फ्लक्स याद रखो, ठीक है। एसोसिएटेड विद एन एरिया एस इफ द एरिया इज एन एक्स वाई प्लेन, क्या बोला हुआ है, अगर हमारा जो एस है वो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा बोला हुआ है अगर हमारा एरिया वाई जेड प्लेन में है, और तीसरे क्या बोला हुआ है, अगर हमारा एरिया जेड एक्स प्लेन में है। समझ रहे हो इस बात का मतलब क्या है, चलो अपन देखते हैं। पहले अपन लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है हमको, तो देखो तीनों में सेम है क्या मैग्नेटिक फील्ड, एरो सेम है ना, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, ठीक है, वापस जा रहा हूँ मैं, कितनी दे रखी है, बी एच इस तरफ जा रही है, तो क्या लिखेंगे बी एच आई कैप लिखेंगे क्या बच्चों, क्योंकि एक्स में जा रहा है, ध्यान से देखना। और बी वाई कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, माइनस बी वी जैकेप, क्या ये दिया हुआ है क्या, हाँ यही दिया हुआ है सर, सही बोल रहे हो आप, चलो। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर हमारा एरिया एक्स वाई प्लेन में है, अगर हमारा एरिया एक्स वाई प्लेन में है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, जेड प्लेन में तो होगा, है ना, ये बात पता है अपन को। अगर हमारा एरिया एक्स वाई प्लेन में है तो उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कहाँ आ रहा है, जेड में आ रहा है। अगर जेड में आ रहा है तो उस कंडीशन के लिए, है ना, ये पहले कंडीशन के लिए, पहले क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ, उस कंडीशन के लिए हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एस क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा बच्चों, हाँ बिल्कुल होगा। तो इस कंडीशन के लिए अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो कितना आएगा, बी, ठीक है, डॉट ए, चलो सही बात है। तो बी एक वेक्टर दिया हुआ है क्या आपको, कितना दिया हुआ है, बी एच आई कैप माइनस बी वी जे कैप डॉट एरिया कितना दिया हुआ है, एस के कैप। अब देखो हमको डॉट करना है, तो आई को आई से, जे को जे से, के को कैसे करते हैं, यहाँ पे आई है लेकिन यहाँ पे आई के पास कंपोनेंट ही नहीं है, जे का भी नहीं है और के का यहाँ पर है यहाँ नहीं है, तो अब जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा आंसर, जीरो अंडा आएगा, सही बात है क्या नहीं। तो फ्लक्स कितना आ गया यहाँ पे, पाई, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट केस में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट केस में बोला हुआ है ये रहा वाई जेड प्लेन में है, हमारा जो एरिया है वो वाई जेड प्लेन में है। अगर एरिया वाई जेड प्लेन में है उसका मतलब, उसका मतलब क्या हुआ कि एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वाई जेड में है तो एक्स में होगा, सही बात है। तो एरिया वेक्टर कहाँ हो गया इस केस के लिए, एक्स में, यानी कि इसको बोलेंगे अपन एस आई के बोलेंगे क्या, सही बात है। तो यहाँ पे भी फ्लक्स निकाल के देखते हैं बच्चों, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, बी एच आई केप माइनस बी एच आई केप माइनस बी वी जे केप डॉट एस कितना दिया हुआ है बच्चों, एस आई केप दिया हुआ है क्या, चलो अच्छी बात है। तो अब क्या करना है हमको, वही डॉट करना है। तो देखो यहाँ पे आई कैप का तो कॉम्पोनेंट मिल रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे जल्दी से। तो बी एच एस इक्वल टू 5, और जे का है क्या यहाँ पे, जे का तो है ही नहीं, तो बस सिंपल क्या आएगा, यही वैल्यू आएगी हमारी। देखो इसके ऊपर लिख सकते हैं कि हम निकाल रहे हैं एक्स वाई कॉम्पोनेंट के लिए, है ना, तो उसको अपन बोल सकते हैं फाई ऑफ एक्स वाई, यहाँ अपन बोल सकते हैं फाई ऑफ वाई जेड। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, जेड एक्स प्लेन में, तो जेड एक्स प्लेन में है, तो हम करते हैं बात अपन, थर्ड बात करते हैं, थर्ड सी वाला पार्ट में क्या बोला हुआ है कि जो एरिया वेक्टर है वो जेड एक्स में है, जेड एक्स में उसका मतलब क्या है, उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वाई में। तो कैसे लिखेंगे उसको अपन, यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी, यहाँ पे अपन को एरिया लिखना है, एरिया कितना आ जाएगा, एस जैकब आएगा कि नहीं आएगा, सही बात है आएगा। तो क्या निकालना है अपन को, फाइव इन जेड एक्स में, चलो निकालते हैं। तो क्या था हमारे पास, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर कितना दिया हुआ है सबको याद है क्या, बी
एच आई कैप माइनस बी वी जे कैप था क्या, सही बात है, इनटू या डॉट ए कितना दिया हुआ है एस जे कैप, आई का तो कोई कंपोनेंट है नहीं वहाँ पे, तो जीरो हो जाएगा, जे का तो है, तो जब जे को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन के साथ आएगा माइनस बी वी जे कैप, ये क्या आ गया हमारा बच्चों, फाइव इन जेड एक्स प्लेन, ठीक है क्या, चलो आगे बढ़े, समझ में आया वाला क्वेश्चन आप सबको, इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ कोइल ऑफ 100 टन्स, देखो साथ साथ में लिखते जा रहा हूँ क्या क्या गिवन है, एक कोइल है जिसमें कितने टर्न्स हैं, 100 टर्न्स है, ठीक है, टर्न्स यानी कि कितने बार उसको वायर को लपेटा है अपन ने, है ना, तो 100 है, उसका एरिया दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है एरिया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमेशा याद रखो जब भी क्वेश्चन करो तो एम के एस में चेंज करना चाहिए, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसको अपन याद रखना है बात, 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर सकते हैं क्या, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो एक सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर, तो स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है, क्लियर है बात। और क्या दिया हुआ है बच्चों साथ में, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, 0.2 टेस्ला, ठीक है, ऐसा यूनिट में दे रखा है सब कुछ, इन सच अ वे दैट इट मेक्स एन एंगल 30, कौन बता रहा 30 एंगल, है ना, मैग्नेटिक फील्ड साफ लिखा हुआ है, प्लेन नहीं लिखा हुआ इस बार लिखा हुआ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो भी है वैल्यू, इन सच अ वे दैट इट मेक्स, इट किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ रहा है, तो थीटा यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, 30 ही रहेगा, है ना, लैंग्वेज का ध्यान रखना है बिल्कुल, क्या फाइंड करना है अपन को, विद द फील्ड डायरेक्शन, ठीक है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स, वही सेम चीज, है ना, क्या फाइंड करना है बच्चों, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ठीक है, चलो, तो निकालना क्या था अपन को, फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सबको याद है क्या, बी ए कोस थीटा, कोस थीटा क्यों लगाया इस बार, क्योंकि एंगल वाला हमारे पास आ चुका है, अब देखो यहाँ पर हम बात करते थे बी ए कोस थीटा, तो एक टर्न के लिए बात करते थे, यहाँ पे कितनी 100 टर्न से, तो हम जब फ्लक्स निकालेंगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स से, है ना, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, एन, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं सबकी, बी कितना दिया हुआ है बच्चों, 0.2, ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁻⁴, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट याद होगी सबको, कोस 30 होता है हमारे पास √3/2 इंटू एन कितना दिया हुआ है बच्चों, 100, तो ये सॉल्व कर सकते हैं अपन आराम से, कैसे करेंगे भाई, एक काम करो, यहाँ से ये हटाया तो 10 आ गया, ठीक है ना, तो 5 से 2, 2 से 2 गया, ठीक है, बहुत इजी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 से गया 50 टाइम्स, तो कितना आ गया देखो यहाँ पे, 50√3 × 10⁻⁻⁴, सही बात है क्या, 50√3 × 10⁻⁻⁴, है ना, cos 30 की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है, चलो आगे बढ़े, ये अपना क्या आ गया है यहाँ पे, फ्लक्स आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ कोइल ऑफ एन टर्न्स, एक कोइल है जिसकी टर्न्स कितनी है एन, इस बार अपन को वैल्यू नहीं दे रखी है ना, वैल्यू नहीं दे रखी, क्या दे रखा है कि भाई इतने टर्न्स हैं, है ना, इज प्लेस इन यूनिफॉर्म ट्रांसफर्स मैग्नेटिक फील्ड, एक ही बात है, मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है, इफ इट इज टर्न थ्रू 180 अबाउट इट वन ऑफ द डायमीटर इन 2 सेकेंड, भाई मान लो ये हमारी ये हमारी कोइल है ना, इसको अपन क्या कर रहे हैं, रोटेट कर देंगे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, ठीक है, ऐसे रखी हुई है, अब अपन क्या किया, इसको घुमा घुमा के 180 पे घुमा दिया ना, उल्टा कर दिया, ठीक है, तो अपन अगर बात करें इनिशियली, फाइव इनिशियल कितना होगा, तो देखो ये क्या हो गया, ठीक है, इनिशियली क्या होगा, तो हमें पता है, मान लो कि अभी जीरो पे रखा हुआ है, मतलब एंगल बिटवीन बी एंड ए, इस बार हमें थोड़ी देर के लिए मानते हैं स्टार्टिंग के लिए कि 0 डिग्री है, तो एन बी ए कॉस 0 स्टार्टिंग में, अब रोटेट कर रहा है कितना 180, ठीक है, तो 5 फाइनल को अपन मान लेते हैं कितना, एन बी ए कॉस 180, सही बात है, 180 घुमा दिया अपन ने, ठीक, पहले 0 पे था 180 पे हो गया, तो हमको तो क्या निकालना है, हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि डी फाई अपॉन डी टी निकालना है,
तो डी फाई अपॉन डी टी निकालने के लिए फाई तो निकालना पड़ेगा, तो फाई निकालते हैं। कितना चेंज हुआ फ्लक्स में पहले वो बात करते हैं। डेल फाई निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल होगा क्या। हमें बताओ कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है क्या। हाँ -1 होती है। तो ये हो जाएगा -1, तो -1 इंटू एन बी ए कितना हो जाएगा, माइनस का एन बी ए होगा। साइन कौन सा आ रहा है बीच में, माइनस, और इनिशियल कितना होगा, कोस 0 होता है 1, तो कितना हो गया एन बी ए। तो कितना आंसर आ रहा है बच्चों, माइनस और माइनस, माइनस का 2 एन बी ए। आ रहा है क्या नहीं आ रहा, सही बात है, सही कर रहे हैं अपन, ठीक है। माइनस का 2 NBA, ये हमारा क्या आ गया, चेंज इन फ्लक्स। लेकिन ये नहीं पूछा है हमसे, हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, हाँ थोड़ा साइड में करते हैं, कुछ काम नहीं आ रहा अभी ये, ठीक है ना। अब हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि अब क्या निकालना है, डी फाई अपॉन डी टी। क्या टाइम दिया हुआ है क्या, 2 सेकेंड के लिए, तो ठीक है कर लेते हैं अपन डायरेक्ट वैल्यू। तो -2 NBA बाय टाइम कितना दिया हुआ है 2, 2 से 2 गया क्या, कितना आंसर आ गया, माइनस का NBA। आंसर आ गया क्या, यूनिट क्या लगाएंगे पीछे, वेबर, वेबर पर सेकेंड। क्लियर है, इजी टू इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, ठीक है आगे बढ़े। अच्छा भाई क्या क्वेश्चन आया है, अ स्क्वायर क्यूब ऑफ साइड ए। एक स्क्वायर क्यूब है ना, क्यूब सबने देखा है, गेम में आता है क्यूब, उसको देखा होगा आपने, ठीक है ना, पजल वाला, तो उससे जगह क्यूब बना हुआ है यहाँ पे, जिसकी साइड दे रखी है ए, सबकी साइड ए है ना, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, तो ये हमारा ये स्क्वायर रखा हुआ है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इच फेस ऑफ द क्यूब। 6 फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 फेस के अपन को सबके अलग अलग क्या निकालने हैं, फ्लक्स निकालना है। देखो अब इतना सोचना नहीं है, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। हमको दिख रहे हैं कि एक तो ये वाला है फेस, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक बाहर वाला है, और एक अंदर वाला है। 6 फेस दिख रहे हैं क्या, ठीक है 6 फेस दिख रहे हैं अगर, ठीक है 6 फेस अगर दिख रहे हैं अपन को, तो एक काम करते हैं, हमें एक समझ में आ रहा है कि ये वाला प्लान और ये वाला प्लान, इन दोनों का ही एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या तो इधर होगा या इधर होगा ना, या तो 180 बनाएगा या 0 बनाएगा। बाकी के जो अदर हैं, ये वाला इसका एरिया वेक्टर तो नीचे आएगा, ऊपर आएगा तो 90 बनाएगा। इस वाले नीचे वाले का कहाँ आएगा, नीचे आएगा एरिया वेक्टर, तो ये भी 90 बनाएगा। इस वाले का एरिया वेक्टर अंदर की तरफ आएगा, तो वो भी इससे 90 बनाएगा, और इधर वाले का भी 90 बनेगा। तो ओनली 2 ही फेस है, कौन कौन सा फेस है, साफ साफ दिख रहा है अपन को, मैं लिख देता हूँ नाम यहाँ पे। एक तो फ्लक्स थ्रू ई एफ जी एच, ठीक है, एक तो ये वाला फेस, और एक कौन सा वाला है, उधर वाला, यानी कि बोल सकते हैं अपन ABCD। ओनली इनकी वजह से ही क्या बनेगा, फ्लक्स आएगा, बाकी सब तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बात करते हैं EFGH की, है ना, तो ये इसका एरिया वेक्टर पीछे तरफ आ रहा है और फील्ड अंदर जा रही है। तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है इस केस के लिए, यहाँ पे थीटा बन रहा है कितना 180, और इस केस के लिए थीटा बन रहा है हमारे पास 0, दिखाई दे रहा है हमको साफ साफ, ठीक है। तो जब इसके लिए अपन निकालेंगे तो हमें पता है BA cos थीटा, BA cos थीटा है, ठीक है। तो B तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, एरिया निकाल सकते हैं अपन इस फेस के लिए A इंटू ए स्क्वायर, और कोस 180 के लिए कितनी होती है, -1 होती है, तो आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी, तो इसमें देखो कितना होगा, B एरिया हो जाएगा A, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, +1, तो ये +1 ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। इमेजिनेशन कर सकते हो आपकी, यार थीटा एंगल बन रहा है बाकी सब में, तो बस इन दोनों में ही नहीं बन रहा है, तो इन दोनों का निकाल दिया, बाकी सब में 0 है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन तो और इजी लग रहा है मेरे को, क्या दिया हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ लूप ऑफ एरिया। कितना दिया हुआ है एरिया, तो देते हैं अपन वैल्यू, एरिया हमको गिवन है भाई 0.1 मीटर स्क्वायर, चलो भाई। और क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है, ये लिखा हुआ 0.2 टेस्ला। पूछा क्या है, फ्लक्स पूछा है, क्या करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ लूप ऑफ एरिया इतना इतना, ठीक है।
कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, ठीक है, परपेंडिकुलर है लूप के, ठीक है। तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, चलो करके देखते हैं अपन डायग्राम को। एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, मैंने बोला एक लूप है ऐसा, इसके परपेंडिकुलर यानी कि इसके अंदर से इसे बाहर निकल रही है ना, परपेंडिकुलर तो ये हुआ, ये प्लेन है उसके बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी कहाँ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर तो होगा। तो हमें यहाँ एक चीज़ दिख रही है, क्या क्या दिख रही है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना है, जीरो है। कितना एंगल है, जीरो है क्या, दिख तो रहा है साफ साफ। चलो, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी ए कोस थीटा यानी कि कोस जीरो कितना होता है, वन। तो यहाँ पे अपन सिंपल वन लिख देते हैं। अब तो वैल्यू दे रखी है, अब उनको बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.2, और एरिया कितना दिया हुआ है, 0.1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.02 वेबर। क्लियर है क्या, सही है मल्टीप्लिकेशन, आता है इतना। चलो, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय इतना इतना, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड रखा है, ठीक है, किसी एक रीजन के अंदर, कितना, 4i कैप माइनस के कैप, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ साइड में, यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ मैं। हमेशा जब भी क्वेश्चन करो तो गिवन लिख लेना चाहिए साथ में, ठीक है। तो 4i कैप माइनस के कैप, ठीक है। हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू द लूप ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर। तो साथ में अपन पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, 0.1 मीटर स्क्वायर हमको एरिया भी गिवन है किसी लूप का। इन दिस रीजन इफ द लूप लाइज फ्लैट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है भाई, हमने बोल दिया कि ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसमें हमारा एक लूप क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, जिसका एरिया हमको दिया हुआ है क्या, चलो, ठीक है। अब एक्स वाई प्लेन में अगर हमारा एरिया लाई कर रहा है, तो इस वाले एरिया का जो डायरेक्शन होगी, वेक्टर डायरेक्शन, वो कहाँ होगी, जेड में होगी क्या, सही बात है ना। अगर एक्स वाई में लाई कर रहा है तो डायरेक्शन इसकी बाहर की तरफ होगी ना, ऐसे कर सकते हैं अपन। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 0.1 मीटर स्क्वायर के बोल सकते हैं ना। हाँ, चलो, तो वही क्या लगाएंगे, फाई निकालना है तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी दिया हुआ है कितना, 4i कैप माइनस के कैप, और एरिया कितना दिया हुआ है बच्चों, 0.1 के कैप। भाई यहाँ तो देखो आई कैप का तो है ही नहीं कंपोनेंट, तो आई कैप तो जीरो हो जाएगा, बस के वाला कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा माइनस का 0.1 के कैप भी नहीं रहेगा वैसे, क्योंकि वो तो हट जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। तो 0.1 वेबर, खत्म। अब ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि यार डायरेक्शन कहाँ होगी, क्या होगी। अब एक्स वाई प्लेन में है तो ऑब्वियसली जे कैप में, के कैप में होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। अ सोलेनोइड 4 सेंटीमीटर इन डायामीटर, अच्छा एक सोलेनोइड है जिसका डायामीटर दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो गया बच्चों, 2 सेंटीमीटर हो गया क्या, हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज कर लेते हैं, हाथ तो हाथ काम आएगा। तो 2 × 10⁻⁻²मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ लेंथ, हाँ ठीक है, हैज़, अच्छा 20 सेंटीमीटर लेंथ भी दे रखी है उसकी, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है लेंथ के बाद हैज़ 250 कितना, ठीक है, 250 दे रखे हैं, ठीक है। एंड कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, एक और चीज़ दे रखी है बच्चों, भाई क्या दे रखा है, 15 एम्पियर करंट दिया हुआ है। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ डिस्क ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस दैट इज पोजिशन परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑन द, देखो बहुत सारी फालतू सी लिखी हुई है, फ्लक्स निकालना है जो कि सोलेनोइड में से निकल रहा है, ठीक है। मान लो सोलेनोइड में से फ्लक्स निकला, अब जितनी मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा इधर से उतनी डिस्क में जाएगी, है ना। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही है उसका उसका फ्लक्स निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें तो क्या करना है, यहाँ से देखो इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो हमें एक चीज़ तो पता है, यहाँ पे क्या पता है कि थीटा कितना बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है बच्चों कितना, 0 डिग्री, ठीक है।
तो फ्लक्स निकालना है हमको सिंपल। क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? बी ए कोस थीटा की जगह कोस जीरो, कोस जीरो होते हैं 1, है ना, इतना छोड़ रहा हूँ मैं। अब सोलेनोइड्स की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा हुआ है क्या? इसके पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। सोलेनोइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉड एन आई। होता है क्या नहीं होता है? सही बात है। चलो, इनटू एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो करते हैं इसको अब। इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो काम को तो हिंट देता रहता हूँ उसको। ठीक है, चलो तो रखें वैल्यू। क्या होती है मिनट की वैल्यू, सबको पता है क्या? मिनट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷ होती है क्या नहीं होती? 4 है ना, 4 पाई × 10⁻⁻⁷ इंटू एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं, 250, इंटू आई कितना दिया हुआ है, 15 एम्पियर। ठीक है, उसके अलावा क्या दिया हुआ है, इंटू पाई आर स्क्वायर। नीचे करता हूँ मैं, है ना, काम करता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। आर कितना था बच्चों, 2 × 10⁻⁻²। तो कितना हो गया ये, 4 × 10⁻⁻⁴ हुआ क्या नहीं हुआ? ठीक है, अब कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा इजी बना के देता हूँ, बाकी फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। चलो, तो ये हो जाएगा 4 × 4 16 इंटू 250 इंटू 15, है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू पावर देखो -7 और -4 कितना हो गया, माइनस का 11 हो गया। ठीक है, एक चीज बताता हूँ, पाई स्क्वायर को करने मत बैठना। पाई स्क्वायर को आप लगभग 10 मान सकते हो। ठीक है, तो जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर जो फाइनली आएगा ना, वो बताया था आपको मैं। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा लगभग 29.6, है ना, 29.6 आएगा। तो इसका आंसर लास्ट में ये आना चाहिए ना। आप जब सोल्व करोगे इसका आंसर, मैथमेटिक्स है, कर सकते हो आप। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन काफ़ी है आज के लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे ना अपन, वो पढ़ेंगे रोटेशनल ईएमएफ टाइप कुछ टॉपिक, रोटेशनल वाला एक ईएमएफ वाला टॉपिक आएगा, वो पढ़ेंगे। वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।